बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और इस जुमा मुबारक में सिर्फ एक अमल आपको बताऊंगी, अगर आपने किया तो प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप लाखों में कमाने का, लाखों में बिजनेस करते हैं तो करोड़ों में आपका बिजनेस होगा। प्यारे अज़ीज़ों, सिर्फ एक अमल आपको करना है जुमा के दिन। हर जुमा कर लें, जुमा टू जुमा कर लें, रोज कर लें। आइएगा, पहले मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मियाँ बीवी आए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हमारे रिज़्क में बरकत हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमारे बंदों से मालूम करो कि वो अभी दौलत लेना चाहते हैं या उम्र के आखिरी हिस्से में वो दौलत लेंगे, हम इन्हें 5 साल दौलत देंगे। अब वो अब ले लें 5 साल दौलत, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम इन्हें 5 साल दौलत नवाजेंगे, 5 साल इनके रिस्क में दौलत आगी बेशुमार इनके हर, लेकिन वो अब लेंगे या उम्र के आखिरी हिस्से में। तो दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड करके कहा कि हमें इसी वक्त दौलत चाहिए, इन 5 सालों में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दौलत देना शुरू कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हें 5 साल दौलत मिलेगी, 5 साल के बाद इनके घर दौलत नहीं आगी। अब वो किस तरह से जिंदगी गुजारें ये जाने, 5 साल के बाद फिर इनके ऐसी हालात हो जाएंगे जैसे अब हैं। उन दोनों मियाँ बीवी ने तय कर लिया और कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे 5 साल तो अच्छे गुजरें। वो दोनों मियाँ बीवी घर आए। घर आने के बाद जब उनके घर दौलत आनी शुरू करी तो दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया, एक दूसरे से मशवरा किया कि आगे हमारे घर दौलत सिर्फ 5 साल, तो क्यों ना हम इस दौलत को खर्च करें। बीबी ने कहा तो शौहर ने कहा, किस तरह कि हम इस दौलत को अल्लाह की राह में लोगों को ना दें। जो अल्लाह हमें दौलत देगा 5 साल, हम लोगों को ना दें इसमें से, क्योंकि हमें दौलत तो मिली है 5 ही साल, तो हम खा भी नहीं सकते ज्यादा, इसे लुटा भी नहीं सकते, लेकिन आगे जरूर अल्लाह तबारक व तआला लाख दे, करोड़ दे, बहरहाल आती रहेगी, कम नहीं होगी, तो हम क्यों ना खर्च करें। तो दोनों मियाँ बीवी ने जो भी दौलत आती थी डेली लोगों में खर्च करते, लोगों गरीबों को, मिस्किनों को दिया करते थे कि हमारे घर तो 5 साल तक आ गई, 5 साल के बाद नहीं आ गई, तो जो है हम पे किसी दूसरे को दे दें ताकि उसका वक्त भी कट जाए। तो दोनों मियाँ बीवी ने यही काम किया, दौलत आती रही और लोगों को खैरात करते रहे, मिस्किनों में, गरीबों में बांटते रहे। अपने पास ना रखी कि हमें तो 5 साल बाद फिर ऐसे ही होना है, जोड़ के क्या करेंगे, ये दौलत चली जाएगी। तो तमाम वो दौलत लोगों के घरों में तस्कीम करने लगे, लोगों को कारोबार के लिए देने लगे कि लो तुम ये कारोबार कर लो। इस तरह उन्हें 8-10 साल गुजर गए। इसी तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर फिर उस तरफ से हुआ जिस तरफ वो दोनों गरीब रहा करते थे। देखा कि उसके घर तो लंगर लुट रहा है, बहुत ज्यादा खाने बन रहे हैं, देगे बन रही हैं और लोग खा रहे हैं, उसके घर के सामने लंगर हो रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके घर में गए और दस्तक दी, तो दोनों मियाँ बीवी ने बड़े ही एहतराम से दोनों मियाँ बीवी ने बड़े एहतराम से उन्हें बिठाया और कहा कि सब खैरियत से हैं। कहा हाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। फिर आप गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तबारक व तआला, तेरा वादा था इस सिर्फ 5 साल इनके दिन अच्छे रहेंगे, 5 साल इनके हर दौलत आ गई, लेकिन अब तो इनके हर दौलत बेशुमार है और 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए मेरे नबी, जब इन्होंने दौलत मेरी देखी और आई तो इन्होंने तय किया, दोनों मियाँ बीवी ने, कि इस दौलत को हम 5 साल तक बरतेंगे, तो क्यों ना हम इस दौलत को गरीबों में, मिस्किनों में बांटें। जब इन्होंने देना शुरू कर दिया, इन्होंने अपने पास नहीं रखा, तो फिर मैंने भी इन्हें देना शुरू कर दिया, इसलिए कि जब ये सकी हो सकती हैं तो मैं तो रब हूँ, अल्लाह हूँ, मैं तो इनका रब हूँ, तो मैं क्यों ना इन्हें अता करूँ। जिस तरह ये लोगों को देते रहे तो मैं भी इन्हें इसी तरह देता रहा, और आज तक ये दे रहे हैं तो मैंने भी अपना हाथ नहीं रोका, मैं भी देता रहा। जब इन्होंने अपना हाथ लोगों से देने के लिए नहीं रोका तो मैंने भी नहीं रोका, मैंने भी इन्हें अता किया। ये लोगों को बांटते रहे, मैं भी इन्हें अता करता रहा। यही वजह है कि आज इनके घर से माल वापस नहीं लिया मैंने नहीं रोका माल देना।
اس لیے یہ مال ان کے گھر پر اتنا آ گیا۔ تو پیاری جو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت مند بنائے، ہمیں مال عطا کرے، تو ہم یہ نہ سوچے کہ اسے بچا کے رکھیں، اسے جوڑ کے رکھیں، نہ، لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی ہم سے قرض بھی مانگ رہا ہے تو اسے، اگر ہمارے پاس ہے تو اسے دیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کاروبار کر لیں، ہمیں پیسہ دے دیں، تو وہ دیں۔ پیاری عزیزو، اور ایک بات یاد رکھیں، رشتہ داروں سے قرض لے کر کوئی کاروبار کیا جاتا ہے نا، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو رزق، جو رشتہ دار پیسہ دیتا، قرض دیتا، اسے بھی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے عزیزو، تو اسی طرح ہم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم جمعہ والے دن اپنے مال میں سے تمام مال کو جوڑیں، پورے ہفتے کو جوڑیں کہ کتنے پیسے ہم نے کمائے، کتنے پیسے ہمارے پاس آئے، ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں نکالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یعنی کہ 10 میں سے 1 روپیہ، 100 روپے میں سے 10 روپے، 1000 میں سے 100 روپے، اگر اس طرح آپ نکالیں گے ہفتے ٹو ہفتے، یعنی کہ جمعہ والے دن، اور جمعہ کی برکت آپ جانتے ہیں، جمعہ کے دن 70 گنا زیادہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں، یعنی جمعہ کا دن بہت ہی افضل اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن بڑا مبارک اور بندوں کے لیے نیکیوں کا راہیں کھول دیتا ہے، اور ان کی نیکیاں ڈبل کر کے قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ بہت مبارک ہے۔ تو جمعہ کے دن آپ اپنے کاروبار کا حساب لگائیں، کتنا آپ نے کمایا، کتنا پروفٹ آپ کو ہوا، اسی حساب سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا، اللہ سے بزنس کیجیے گا، اور جمعہ والے دن انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو بھی اسی طرح دے گا جیسے آپ لوگوں کو دیں گے، اور بے حساب دیں گے تو وہ بھی بے حساب دے گا، اگر آپ حساب سے دیں گے تو وہ بھی حساب سے دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔